झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 2 दिन चली लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। ईडी ने उन पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर से ईडी ने करोड़ों से ज्यादा कैश बरामद किए थे। इसी सिलसिले में आलमगीर से पूछताछ हुई और बाद में गिरफ्तार किया गया। गरीबों के पैसे, दलितों के पैसे, आदिवासी समाज के पैसे, निरीह लोगों के पैसे जो छीन करके अपने तिजोरी में भरने का काम करेगा, लूट करके तिजोरी में भरने का काम करेगा, उन तिजोरियों से पैसा लेकर के जनता के बीच में कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किए जाएंगे। इसलिए आज जो गिरफ्तारी हुई है, पैसे बरामद हुए हैं, एविडेंस उनके साथ कोरिलेट कर रहा है और जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, जनता के पैसे लूटेंगे, उसको तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। और हमारे सहयोगी सोहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोहन, देखिए 2 दिन उनसे लंबी पूछताछ की गई, उसके बाद कल गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ आगे का अपडेट है? देखिए, ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और रांची में कैश कांड जो हुआ था 6 मई को, और 6 मई से ही ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और इससे जितने लोग जुड़े हुए थे उनसे पूछताछ कर रही थी। सबसे पहले ईडी ने आलमगीर आलम के पीएस और नौकर को रिमांड पर लिया और उनसे पूछताछ की और उनके पूछताछ करने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को सम्मन जारी किया गया था और उनसे 2 दिन पूछताछ किया गया और दूसरे दिन पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि ईडी के कई सवालों का जवाब आलमगीर आलम ने नहीं दिया था, उन्होंने चुप्पी साध ली थी और ईडी ने कई सवाल किए थे। उस जो पैसे बरामद हुए थे रांची में 35 करोड़, उससे जुड़े हुए कई सवाल ईडी ने किए थे, वे नौकर को लेकर, पीओस को लेकर, तो कई सवालों को उन्होंने जवाब नहीं दिया और जब उनके जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुई तब ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन अभी भी उनको ईडी ऑफिस में रखा गया है। थोड़ी देर के बाद आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि ईडी आलमगीर आलम की रिमांड मांगेगी और रिमांड में भी फिर उनसे पूछताछ करेगी। इसलिए कि ईडी के जो सोर्सेस है उसका हम जानकारी मिली है कि जो टेंडर कमीशन जो का मामला है, जो पैसे जो बरामद हुए हैं, तो ईडी इसके तहत तक और जाना चाहती है कि इसमें और कौन कौन लोग संलिप्त हैं। ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से 2020 से लेकर अब तक उनके विभाग की ओर से जितने भी टेंडर जारी किए गए हैं उस पूरे टेंडर की जानकारी मांगी गई है। तो निश्चित तौर पर अब जांच का जो दायरा है वो पूरा दायरा बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण विकास मंत्री के पीएस ने भी ईडी के सामने कहा था कि जो कमीशन आते हैं वो नीचे से ऊपर तक दिए जाते हैं, तो इसमें और लोग इस घेरे में आ सकते हैं। जो विभाग में जो अभी ऑफिसर हैं, जो आईएएस हैं, वो भी शायद इस घेरे में आ सकते हैं। तो जांच का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन कहा जाए तो झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को अरेस्ट कर लिया है। अब थोड़ी देर के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद रिमांड मिलता कि नहीं मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले के तह तक जाने के लिए, गहराई तक जाने के लिए ईडी द्वारा मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड की पेशकश की जा सकती है।